गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू दिस माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। और एनटीपीसी परीक्षा को अगर आपको निकालना है, एनटीपीसी एक बार फिर से कहूँगा एनटीपीसी, तो ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, चाहे वो 2 3 4 मिनट 5 मिनट का हो, पूरा देखना, समझना। पूरा देखने का मतलब ये नहीं कि पूरा देखो, जहाँ तक आपको लगे वहाँ तक देखो, ठीक है। देखो, देश की स्थिति ऐसी है। आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने कुछ मोदी प्रिय होने की तरफ इशारा किया अपना, तो लोगों को, बच्चों को थोड़ा सा कष्ट हुआ, मुझे भी कष्ट होता है। देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको प्यार करना पड़ेगा, प्यार जताना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि हमने उन्हें चुना है। विद्यार्थियों के लिए वो 0 पॉइंट काम कर रहे हैं, ये सत्य बात है। इतनी परेशानी होती है विद्यार्थियों को, इतना कष्ट सहना पड़ता है रोजगार के लिए। रोजगार बढ़ता नहीं है, रोजगार कम होता है। हर रोज अखबारों में खबर सुनाई दे जाती है कि खलासी के पद को खत्म कर दिया जा रहा है, फलाने पद को खत्म कर दिया जा रहा है। लेकिन 10 साल 5 साल कई साल बीत जाते हैं, ऐसी खबर नहीं आती कि एक नए पद का सृजन किया गया। एक 1 लाख 2 लाख 10 लाख वैकेंसी को तैयार किया गया, बस वो कागजों में भाषणों में रह जाती है। तो मैं भी आपकी तरह हूँ, ठीक है, आप ऐसा मत समझो। लेकिन आज अ, हमारा स्वतंत्र दिवस था। इस मौके पे थोड़ा बहुत अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति आपको आदर देना चाहिए, क्योंकि ये देश है वीर जवानों का, किसानों का और हमारा, ठीक है। ये देश, क्योंकि पड़ोसी हमारे बहुत बेकार हैं। अगर आप अपने घर के प्रमुख की इज्जत नहीं करोगे ना, तो आपके पड़ोसी भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपके घर को ऐसा समझेंगे कि इनका घर तो बेकार है। लेकिन हमारा देश अच्छा है, हमारा भारत देश सबसे नंबर 1 पे है। हमें उसको आगे लेकर जाना है। प्रधानमंत्री चाहे जैसा काम कर रहे हो, हमें अपने दम पे कुछ करना है। रेलवे की परीक्षा की डेट नहीं निकाल रहे, कोई बात नहीं, कभी तो निकालेंगे ना। हमारे हाथ में एक पावर होती है, वो है वोट। अगर 1.5 करोड़ बच्चों ने भरा है, इन डेढ़ मतलब 18 साल से ऊपर है ना, सबको, सब कोई, अगर सबके पास वोटर आईडी भी है, ये भी पता है। सरकार को ये नहीं पता कि ये जो 1.5 2 करोड़ बच्चे इकट्ठा होकर किसी भी सरकार की ऐसी की तैसी कर सकते हैं, उनकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई विश्वास नहीं करेगा। अभी आप चाहे ट्रेंडिंग पे चले जाओ, चाहे वो टूटर पुटर जो होता है उस पर चले जाओ, कोई नहीं सुनता। अभी तो आपके पास एक ही मौका है कि आप पढ़ो। ये झुलाने वाला काम है, झुलाएंगे। और आपको मैं आज बता देता हूँ कि नवंबर दिसंबर तक आपको फर्जी बातों में नहीं आना है। कोई कहता है कि आप आ जाओ, यहाँ ट्रेंड कराएंगे, आप आ जाओ, ये पिटीशन पे मतलब चलेंगे सुप्रीम कोर्ट। यार, ये सब करने से आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। आप ये खबर सुन लो, अच्छी बात है, देख लो, समझ लो। लेकिन इसमें अगर आप अपना 2 मिनट 10 मिनट देकर और फिर उसके बारे में सोच कर देखो, 2 मिनट 10 मिनट देना अच्छी बात है, दे दो। कहीं पे क्लिक करना है, कहीं पे रीट्वीट करना है, कर दो, उससे होने वाला नहीं है। लेकिन जब आप कोई कार्य करते हो ना, उस कार्य से आपका पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा एक तरीके से सिचुएशन आप उसमें खो जाते हो कि अब तो परीक्षा करानी है, ये है, वो है, ट्रेंड कराना है, मतलब आप खो जाते हो। आपका जो मेन काम है, आपका कर्तव्य क्या था? पढ़ना, अच्छे से अपना स्ट्रक्चर तैयार करना, अपना सिलेबस तैयार करना। लेकिन आप उससे भटक जाते हो कहाँ? परीक्षा की डेट आ जाए, परीक्षा की डेट आ जाए, अरे नहीं आएगी तो आप कर क्या लोगे यार? आप जो कर सकते हो वो तो करो, आप पढ़ सकते हो। आज मैं आपका एक भ्रम तोड़ता हूँ। मैंने लगभग 1 2 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था। मैं ये कहता हूँ कि आर एस अग्रवाल की किताब है मेरे पास, आर एस अग्रवाल की किताब है, या राकेश यादव की किताब है, या रेलवे में प्रीवियस ईयर प्लेटफॉर्म की किताब है जो आए हुए हैं। आपसे मैं सवाल करता हूँ, कितनी बार बनाया है? एक बार भी बनाया है क्या? पूरा खत्म किया है क्या? चलो ठीक है, एक बार बनाया है। क्या 2 बार दोहराया है? चलो 2 बार भी दोहराया है। क्या 3 बार दोहराया है? चलो 3 बार भी दोहराया है। क्या चौथी बार दोहरा रहे हो? अरे मेरे भाई, जिसने एक बार भी नहीं दोहराया, उसके लिए तो एक बार दोहराना ही बहुत बड़ी बात है। हुआ कुछ लगा फील? लूसेंट की जीएस की किताब कितनी बार पढ़ी है? जवाब अपने आप को दे देना। लूसेंट की किताब कितनी बार पढ़ी है? एक बार रीडिंग दी है? 2 बार रीडिंग दी है? 3 बार रीडिंग दी है? जितनी बार आप उसको दोबारा से करते हो, आपको खुद से पता है कि आप मजबूत हो रहे हो, लेकिन आप करना नहीं चाहते। या तो आपने किया नहीं है, या तो आप उससे भाग रहे हो। आप अपनी गलतियों को कहीं और छुपा रहे हो कि परीक्षा की डेट नहीं आ रही है, रेलवे परीक्षा नहीं करा रहा, ये गलती है। अपनी अपनी तरफ नहीं देख रहे हो। किताबें पढ़ी हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, अपने आप को विश्वास में दिला लिया कि बस इतना कर लिया है हमने और अब मेरा हो जाएगा, बस परीक्षा हो जाए। कैसे हो सकता है? जिस दिन हो जाएगा उस दिन अपने आप को कोसोगे, और ये समय निकलने के बाद फिर रोओगे। आज जिन ऑनलाइन टीचर, जिनको ट्यूटर बोलते हैं, ट्यूटर क्या बोलते हैं, परिभाषा ही बदल गई है शिक्षक की। आज ऑनलाइन में आपको पागल, आपके
पैसों का मतलब ऐसा यूज़ हो रहा है ना कि आप समय और पैसा दोनों दे रहे हो, लेकिन करोड़पति कोई और बन जा रहा है। हकीकत कोई नहीं बता रहा। शिक्षा व्यापार बन चुका है। एक इंसान को कुछ चीज़ मिली है, शिक्षा मिली है देने के लिए, लेकिन वो उसका उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। कैसे? पैसे से। पैसा लिया जाता है 10, 20, 50, 100, 200, 1000 तक ले लो, लेकिन अब तो खेल कई हज़ारों में जा रहा है। खेल कई हज़ारों में जा रहा है। 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के कोर्स अब आ रहे हैं। उनको पता है कि चाहे एक बच्चा देखे, चाहे 10 देखे, चाहे एक देखे, चाहे 10 देखे, मेहनत उतनी है। लेकिन किस तरीके से आप झमेले में फंस रहे हैं ये आपको भी नहीं पता। आप एक नए चेहरे को देखते हैं, एक नया कोर्स देखते हैं, एक पहली क्लास को देखते हैं, लगता है मोटिवेटेड रहते हैं, सर का जयकारा लगाते हैं, कहते हैं कि सर आप इस सिलेबस में तो महान हैं। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं, जब कुछ क्लासेस बीत जाती है, तब आपको रियल पता चलता है, रियलिटी पता चलती है। लेकिन वहीं कुछ लोग को तो तब भी रियलिटी नहीं पता चलती। कब चलती है? जब ये एनटीपीसी की परीक्षा की डेट घोषित हो जाएगी, या जब एनटीपीसी की परीक्षा का पहला दिन होगा, जब आपको कुछ क्वेश्चन मार्केट से निकल के मिलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मुझे जिन किताबों पे विश्वास करना चाहिए था, जिस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए थी, वो चीज़ तो मैंने करी ही नहीं। केवल मैं एक छोटे से डिस्प्ले के पीछे एक शिक्षक होता था, जिसकी बातों को सुन सुनकर मैं खुश होता था। मुझे लगता था कि हाँ, कुछ हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं बन रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। बस एक गलत अवधारणा अपने मन में बना लेते थे कि पढ़ा कोई रहा है, समझ हमें आ रहा है। अपने हाथों को किताबों पे चलाया नहीं, कॉपियों पे चलाया नहीं, सिर्फ स्क्रीन पे देख के, पीडीएफ देख के। पीडीएफ एक नया प्रचलन आ गया है। पीडीएफ पीडीएफ सहायता देती हैं, बनी ही अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन उसका उपयोग अब सोचो कि 100% पीडीएफ से पढ़ाई हो, 100% डिजिटल कोर्स से पढ़ाई हो जाए, 100% डिजिटल कोर्स और पीडीएफ से पढ़ के मैं नौकरी ले लूँगा। इट इज़ गलत। ये गलत रास्ता है। आपको एनटीपीसी निकालना है तो अपने आप से सवाल करना पड़ेगा। क्या आपने आर एस अग्रवाल 2-3 बार बनाया? क्या प्रीवियस ईयर मैथ 2-3 बार बनाया? क्या प्रीवियस ईयर जीके जीएस 2-3 बार पढ़ा? क्या लूसेंट 2-3 बार पढ़ा? ये अपने आप से पूछो। इसका जवाब मैक्सिमम नो ही आएगा। लेकिन फिर भी आप भाग रहे हो किनके पीछे? उनके पीछे जो ऑलरेडी कई करोड़ रुपए कमा चुके हैं आपसे। 1100, 999, 2200, 2500, ऐसे ऐसे करके पैसा खींच कर इकट्ठे हो चुके हैं। आते हैं वो, क्या कहते हैं कि हम गरीबों के लिए हैं, हम गरीबों को पढ़ाएंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे उनके गुल्लक में पैसा भरता है, उनका गुल्लक और बड़ा होता जाता है, और एंड टाइम वो कंपनी बना के बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि यूट्यूब पे पैसा नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता जितने पे एक आदमी सर्वाइव कर चुके। मैं खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं खुद ये सोचता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों से पैसा लूँ, ऐठूँ। बीच में मैंने कोशिश किया, आप समझ लो ऐठना ही हुआ। बहुत सारे लोग कहते होंगे ऐठना हुआ। आपको बताता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने ईयरफोन के लिए बताया था ना, मैंने 55 रुपये का ईयरफोन खरीदा है। ये रहा ईयरफोन, 55 रुपीज़ का। और जो मैंने अकाउंट नंबर दुनियादारी दिया है ना, केवल 650 रुपये, 750 रुपये आए हैं बस। सोच लो। तो एक यूट्यूबर टीचर को सर्वाइव करने के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं अपनी वीडियोस को दिखाने या फिर कुछ पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए मैं 2-2, 3-3 हज़ार चार्ज करने लगूँ, एक कंपनी टाइप का बना लूँ, ऐप बना लूँ, और आपको मतलब बेतिहनसा लूटना स्टार्ट कर दूँ। बिहार पुलिस आया तो बिहार पुलिस का ले लो, यूपी पुलिस आया तो यूपी पुलिस ले लो, दिल्ली पुलिस आया तो दिल्ली पुलिस का ले लो, और एकदम आपको भर दूँ एकदम पंचर की तरह। और आप तो आप सोचते होंगे ना कि कितने लोग लेते होंगे, 100, 200, 500। आप यकीन नहीं करोगे कि हजारों में संख्याएं जाती हैं, और एक एक कोर्स कई कई करोड़ रुपए की अर्निंग दे के जाता है उस मास्टर को। वो चाहे तो केवल एक पेड कोर्स बेचकर पूरे साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं, लेकिन करते नहीं है। 2 महीने पहले भी वही चीज पढ़ाई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया था। चाहते तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये लेके पढ़ाते, लेकिन नहीं करते। क्यों करेंगे? पैसा जो कमाना है, पैसा की जो भूख है वो बहुत बड़ी है। और आप लोगों में से मैक्सिमम लोग देखो, मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ इन सब चीज़ों का। आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बहुत शातिर हैं, बहुत चालाक हैं, वो हर चीज़ को मेरी तरह घिस चुके हैं। क्योंकि घिसे हुए बंदे का ही सिलेक्शन होता है, घिसे हुए बंदे का ही सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोचो ना कि आप यूट्यूब पे हो, आपने पेड कोर्स खरीद लिया, कोई ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है, किसी का पेड कोर्स खरीद लिया, ठीक है,
और आप ये शातिराना दिमाग लगा के बैठे हो कि मैं एनटीपीसी में जो करंट अफेयर आएगा ना वो मेरे पास ही है, तो आप बेवकूफ़ी में जी रहे हो। जब तक आप अपना रिसर्च नहीं करते, अपनी मेहनत नहीं करते किसी कंटेंट को बनाने में, आजकल क्लास को कंटेंट बोलते हैं, मैं भी कंटेंट बोलूँगा, किसी कंटेंट को बनाने में तब तक नहीं, क्योंकि वो जो ऐप पे क्लास है ना, वो आपके जैसे कई हज़ार बच्चे भी देख रहे हैं। और जब किसी कंपनी को बहुत अच्छा पैसा आने लगता है ना, वो ये नहीं देखता कि ये क्वेश्चन आएँगे, नहीं आएँगे, कैसे आएँगे, क्योंकि वो अपने लिए नहीं पढ़ रहा है और ना आपके लिए पढ़ रहा है, ना आपके लिए पढ़ा रहा है। उनका काम है केवल और केवल क्लास को भरना, आपसे पैसा लेना, क्योंकि हम आपको पेड कोर्स करा रहे हैं। ठीक है? तो ये कहानी है। बाकी आप लोग चालाक हैं, आप लोग सक्षम हैं। मैं आप लोग को फिर से कहूँगा कि किसी भी ऐसे पेड कोर्स के झमेले में ना आएँ। ठीक है? आज फिर से मैं आपको एक बात और बताऊँगा कि बहुत प्रतिष्ठित एक अकेडमी है, फन अकेडमी, नाम मैं बदल कर बोल रहा हूँ, फन अकेडमी करके। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया-बढ़िया टीचर हैं उसपे, लेकिन उसके अंदर ऐसे वाहियात टीचर हैं, टीचर नहीं है, पैसा कमाने वाले लोग घुसे हुए हैं जिनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ठीक है? 10% का डिस्काउंट ले लो, उनके नाम का कोड लगा लो, ये कोड वाला भी फंडा मैं आपको समझाऊंगा। कुछ नहीं आता और वो आपको रेलवे की क्लासेस, एसएससी की क्लासेस दे रहे हैं। सोचो, एक ऐसे वर्चुअल दुनिया में जी रहे हो आप कि सामने वाले ने क्या पढ़ाया आप वही समझ रहे हो कि वही जिंदगी है। दरअसल जिंदगी क्या होती है, जब आप 1 साल बिताते हो ना, प्रैक्टिस सेट लगाते हो 3-4 महीने लगातार, तब आपको समझ में आता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। सामने वाले के हाथों में आपने जिंदगी दे दी, पैसा दे दिया, बस आप सोच रहे हो कि आप ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब परीक्षा होता है, रिजल्ट आता है, जब आपके पड़ोस में जिसने कभी कोई पेड कोर्स नहीं किया, यूट्यूब से पढ़ाई करी, यूट्यूब से करी, किताबें भी यूज किया, लेकिन कभी कोई पेड कोर्स नहीं लिया, कभी कोई फलाना ढिमकाना नहीं किया, कभी किसी शिक्षक का एकदम 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 ये नहीं कि बस भाई मेरा टीचर तो यही है, इसको फालतू नहीं बोलेगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं था। और आप वहीं एक ऐसे थे कि भाई मेरा टीचर एकदम जबरदस्त पढ़ाता है, एकदम बढ़िया झकास है, इतने का पैसे का कोर्स देता है, ये है वो है दुनियादारी। आपका नहीं होता लेकिन उसका होता है, फिर आपको रियलिटी पता चलती है, फिर आप उसके पास जाते हो, क्या कहते हो, यार मुझे भी पता यार तूने कैसे किया बिना खर्चा के। क्या कहते हैं लोग यूट्यूब पे, टीचर खर्चा लगता है, हम 60-60, 70-70, 200-200, 300-300 टीचर रखे हैं, उसका पैसा लगता है, इसलिए आपसे पेड कोर्स लेते हैं। अरे मेरे भाई, एक हिस्ट्री पढ़ाने के लिए अगर आप 10 टीचर रखोगे और आप फालतू के कोर्स को पढ़ाने के लिए 50 टीचर रखोगे, तो उसका ठेका कौन लेगा? बच्चे लेंगे। एक तरीके से आप कंपनी बना के बैठ रहे हो ना, बच्चे कंपनी चलवा रहे हैं, लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है वो इस झमेले में नहीं फंसता, वो फंसा हुआ है ऑलरेडी, और एट द टाइम वो समझ चुके हैं। तो मेरा मानो, एनटीपीसी परीक्षा निकालनी है तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ें बताई हैं, किताबें खरीद के लाओ। ठीक है? आपके पास मैथ के 3 ऑप्शन हैं, या तो आप आर एस अग्रवाल बनाओ, अच्छे से संतुष्ट हो जाओ, कोई कुछ कह रहा है ना, बोलते भाई भाड़ में जा, तू कैसे भी क्वेश्चन बना के दिखा, मुझे लेना देना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखो। आर एस अग्रवाल ही बनाते हैं भाई, सिलेक्शन जो लेते हैं। कोई उड़न तस्त्री, कोई पेड कोर्स पढ़ के वो राजा हरिश्चंद्र नहीं बनते। अगर आप बेसिक जानते हो तो सेकंड नंबर पे आप रेलवे के प्रीवियस ईयर बनाओ, अगर रेलवे में जा रहे हो, डीआरडीओ में जा रहे हो, पुलिस में जा रहे हो तो पुलिस का प्रीवियस ईयर ले आओ। ठीक है? प्रीवियस ईयर भी ही बनाओ, वही आपको अंत तक ले जाएगा, कोई पेड कोर्स अंत तक नहीं ले जाएगा। आज आप देखते हो ना कि एक बहुत अच्छा टीचर था पहले, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक छोड़ के एक नए चैनल पे आए, और वहाँ क्या करते हैं, 20 मिनट की क्लास में शुरू के 10 मिनट ये कोड लगा लेना, ये कोर्स ले लेना, लास्ट के 10 मिनट ये कोड लगा लेना, ये कोर्स ले लेना, बीच में 5 मिनट में 2-3 क्वेश्चन कराते हैं, गणित के टीचर। ये हाल चल रहा है। और कोर्स कितने का? 6-6 हज़ार रुपये का। आप तो लेके फंस जाओगे, लेकिन जब आप 2-3 साल बिता दोगे ना, तब आपको समझ आएगा, आओगे बैक में वहीं, आर एस अग्रवाल, प्रीवियस ईयर, लूसेंट, यहीं आओगे। लेकिन जब आओगे ना, हो सकता है तब हाथ से मौका निकल जाए। समझे? तो मेरी इन बातों का ध्यान रखो, वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलो। जब तक आप कॉपी किताबों में नहीं घुसोगे, पसीना नहीं बहाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे, घिसोगे नहीं, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। आज आपको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, आओ पिटीशन साइन करते हैं, आओ ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं, लेकिन कोई सच्चा ज्ञान देने आता है कि यार आप, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपने कितना खत्म किया, आपने फॉर्म भरा है, भरा है, रेलवे को कोई आपत्ति नहीं है आपका, आप 30 साल पार भी हो जाओगे ना, वो इलिजिबल मानेगा।
आपकी परीक्षा कराएगा, लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया जाता है ना कि थोड़ा सा मार्केट में आओ, सामने आओ, कोर्स बिके। आखिर ये बताओ, जितने भी चैनल आप देख रहे हो, कोई ऐसा चैनल बता दो ना जो कोर्स बना के नहीं आया। सब के सब एक तरफ से, और कोर्स बना के आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन फीस भी ऐसी देखो, रीजनेबल नहीं है। जो अच्छा मास्टर होगा, अच्छा टीचर होगा, उसकी फीस हमेशा आपको रीजनेबल मिलेगी मिलेगी। कुछ टीचर के एग्जाम्पल दे देता हूँ। छोड़ो यार, एग्जाम्पल देने से कोई फायदा नहीं। आप अपने आप समझ सकते हो कि जिनकी फीस आपको लगता है 100, 200, 500, 600 रहती है, देने में आपको भी लगता है कि नहीं यार सही है, वो इंसान जरूर अच्छा पढ़ाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे एक बार नहीं लूटना। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये में आपको पढ़ा रहा है मैथ, ठीक है, 1000 रुपये में मैथ पढ़ा रहा है, तो संभावना है 60, 70, 80% तक कि वो अच्छा मैथ पढ़ाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 का मैथ पढ़ा रहा है, तो संभावना है कि लूट रहा है, क्योंकि उसको एक बार 2, 3, 4000 बच्चे मिल गए, बस उसका तो हो गया काम। लेकिन जो 1000 रुपये में पढ़ा रहा है, उसको पता है मुझे आगे भी आना है मार्केट में, वो अच्छा ही पढ़ाएगा। और वहीं जो 1000 रुपये में सब कुछ खिचड़ी पका बना के आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी गलत है। जो आपको कह रहे हैं कि हम ये कोर्स है, फलाना कोर्स है, इसमें आप सबका वो कवर हो जाएगा, वो भी आपको काट रहे हैं। आप ये सोचिए, दिन में मान लो देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इकोलॉजी, साइंस, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये और फिर उसमें करंट अफेयर, स्टैटिक्स, टोटल मिला के 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12 सब्जेक्ट तो यही हो रहे हैं। और जब इनकी क्लासेस देखोगे ना, 1-1 घंटे, 40-40 मिनट की सारी क्लासेस हैं। कभी ये आपको नहीं बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या चाहिए, तरीका क्या है। आप खुद से सोचो, क्या आप 10, मैं कहता हूँ 4 घंटे भी जीएस पढ़ोगे क्या लगातार, वर्चुअल से, वीडियो क्लासेस से? 1 घंटे की क्लास को देख के जब नोट्स बनाओगे तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। और 4-4, 5-5 जीएस की क्लास को अगर तैयार करोगे पूरे दिन में, तो आपका तो 15-20 घंटे लग जाएगा। फिर मैथ कब पढ़ोगे, रीजनिंग कब पढ़ोगे, अपने आप को कब निखारोगे, टेस्ट कब मारोगे? फिर तो आप उनके कोर्स में रह जाओगे। आपको लगेगा अरे यार, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं ये लोग, कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं ये लोग, इकोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं ये लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं ये लोग, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी भी पढ़ा रहे हैं ये लोग, 1-1 घंटा। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो टॉप करेंगे, रैंक लाएंगे, रैंक रैंक। लेकिन जब पढ़ोगे ना, जब नोट्स बनाओगे, इसकी तरह, ये तो बहुत कम है, इसकी तरह ना एक अंबार लग जाएगा। आप ना हर सब्जेक्ट एकदम से मोटिवेटेड रहते हो, एक नई कॉपी लाओगे बढ़िया, कहोगे ये तो कंप्यूटर की बनाऊंगा मैं, रख दोगे कंप्यूटर की क्लास बनाओगे, 1 घंटे की क्लास है, उसको 2-3 घंटा एक एक पॉइंट देखोगे, लिखोगे। 2-3 महीना एकदम मस्त आपको लगेगा कि आपसे अच्छी तो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। और धीरे 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 बंडल बन जाएगा। लेकिन जब परीक्षा दोगे, उससे पहले भी लगेगा आपको मैंने तो नोट्स बना रखे हैं, लेकिन जब नोट्स को पलटोगे ना, पहला थॉट क्या आएगा मैं बताऊं? पहला थॉट आएगा, वही वीडियो वापस खोल लेता हूँ, कि कॉपी को खोल लेता हूँ, वीडियो को लगा लेता हूँ, वीडियो की स्पीड तेज कर लेता हूँ, और उंगली रख लेता हूँ कॉपी पे, चलने दो चलने दो चलने दो, रिवाइज होगा। आपको चुतिया काटा जाएगा। ये रिवाइज होगा, बोल कोई और रहा है, सोच कोई और रहा है, समझ कोई और रहा है, आप तो केवल उसके कहने पे चल रहे हो, आपका दिमाग तो किसी और के कहने पे चल रहा है। कभी याद नहीं होगा। और फिर जब थक जाओगे ना ये सब करते करते, तब आप उस स्टेज में आओगे, जिस स्टेज में मैं अभी हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तब आपको समझ आएगा कि असलियत में चल क्या रहा है मार्केट में, एजुकेशन में, कंपटीशन की दुनिया में चल क्या रहा है। तब आप लोगों को बताओगे कि भाई कोई पेड कोर्स फेड कोर्स नहीं है, सिंपल लूसेंट पढ़ो, सिंपल प्रीवियस ईयर लगाओ, यही जिंदगी है कंपटीशन का। घटना चक्र पढ़ो, यही कंपटीशन की जिंदगी है। प्रीवियस ईयर मैथ लगाओ, प्रीवियस ईयर रीजनिंग लगाओ, यही है जिंदगी। स्टैटिक्स कंप्लीट करना है तो डेली करंट अफेयर की एक क्लास यूट्यूब से पकड़ लो, या किसी ऐप को पकड़ लो, किसी यूट्यूब को पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर में डेली अपडेट रहो, यही ज़िंदगी है बस। लेकिन अगर आप सोचो किसी कोर्स को लेके हम बैठ जाएं, तो 2-3 साल बाद आपको सच में समझ में आएगा, ठीक है। तो एनटीपीसी निकालना है तो नीचे मैंने किताबों की लिंक दी है, खरीद लेना, नहीं तो मार्केट से जाके जरूर खरीदना। RS अग्रवाल खरीदो, नहीं खरीदना प्लेटफॉर्म की खरीदो, लेकिन खरीदो। वर्चुअल ज़िंदगी में रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। और परीक्षा नवंबर दिसंबर से डेफिनेटली तो नहीं कहूँगा, नहीं तो आप लोग कहोगे कि आप भी वैसे ही हो, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कुछ एक डैश कुमार करके एक बंदा है,
आता ऐसे है जैसे कि मतलब डीएम एसडीएम ही है, ऐसे चूतिया बनाता है बच्चों को कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये आ गई वो आ गई। छोड़ो, एट द टाइम वो भी कुछ पीडीएफ वीडीएफ बेच रहे हैं, छोड़ो उन लोगों को छोड़ो। अपनी जो इज्जत मैंने कमाई है 5 साल, दिसंबर 2015 से मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, आज 2020 है। मुझे असलियत में मेरे को चाहता था कि मैं कुछ करूँ, ब्रांड बनाऊँ, ऑनलाइन एजुकेशन दूँ, पैसा कमाऊँ, लेकिन साला मैं ही चुतिया रह गया, मैंने कुछ किया नहीं। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो अब आके मैंने अपना अकाउंट अकाउंट देना शुरू किया, और उसमें भी मैं शार्प नहीं हूँ, अच्छे तरीके से मैं आपको बता नहीं पाया, बोल नहीं पाया। नहीं तो मेरे पास भी 1-2 लाख रुपए आ ही जाते ना ऑनलाइन, रो नहीं पाया। लेकिन ये गलत है, किसी से पैसा लेना बिना काम के, ये गलत है। और अच्छा हुआ आपने मुझे ह्यूज अमाउंट में पैसा नहीं दिया, अच्छा है। क्योंकि किसी के लिए कुछ करना चाहिए तभी पैसा लेना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा लेना बेकार है। कुछ यूपीआई आईडी मैंने नीचे दी थी, और अब से मैं वो यूपीआई आईडी नहीं दूंगा, ना ही बैंक अकाउंट की डिटेल दूंगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है। और आप यकीन मानिएगा ऐसा कुछ नहीं है, आप सोचिए मत कि भाई बंदे के पास 10-15-20 लाख रुपए आ गए होंगे, नहीं यार। 400-500 लोग देखते हैं टोटल वीडियो को, कहाँ कितने लोग दे देंगे? उसमें से भी सबके देने वाले ही हैं, और सबके 1000-500 दे देंगे ना। मैंने बताया था 2-3 लोगों ने 200-300 रुपए करके दिए थे, कुछ लोगों ने 20-50 करके दिए थे, बस इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी शुरुआत में थे, अब तो वो भी नहीं देते हैं। ठीक है। तो एनटीपीसी लेना है, एनटीपीसी लेना है, ये अपने दिमाग में रखो। किताबों पे फोकस करो, किताबें पढ़ो जितना आप हो सके। प्रीवियस ईयर मैथ लगाओ, रीजनिंग लगाओ, प्रीवियस ईयर की जीके जीएस पढ़ो। सब्जेक्ट वाइज पढ़ने बैठोगे तो आपका कट जाएगा। सब्जेक्ट वाइज पढ़ने का टाइम जो है ना वो है, लेकिन डीपली घुस के आप सोचो ना कि मैं एक एक सब्जेक्ट्स को एकदम मक्खन की तरह क्लियर करूँ, तो आप रह जाओगे। अगर आप किताबों से डीपली करते हो वो अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन कोर्स से डीपली एक एक सब्जेक्ट को अगर बनाओगे ना बहुत टाइम लगेगा। बता दिया ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, साइंस, साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, समझ रहे हो ना? 8-10 क्लासेस तो यही है, और सब मिलेंगे आपको, एक एक घंटे की, 40-40 मिनट की, सब करा रहे हैं पेड कोर्स में। और आप उसके नोट्स भी बनाओगे, क्योंकि बिना नोट्स बनाए तो पेट नहीं भरेगा ना, लगेगा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। हो सकता है वो पीडीएफ भी दें, आप नोट बिल्कुल ही आप वो भी मेहनत नहीं करो, पीडीएफ भी दें, लेकिन पीडीएफ भी जब इतना व्यूज में इकट्ठा होगा ना, तब आपको समझ आएगा, पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए प्रीवियस ईयर और किताबों पे फोकस करो। ठीक है। आज की वीडियो पे यहीं समाप्ति करते हैं। शुरुआत में जो लाइन बोली थी कि क्या आर एस अग्रवाल आपने 2-3 बार बनाई, क्या लूसेंट 2-3 बार पढ़ी, वहीं से आपको अपनी सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है। जय हिंद।